पिछली वीडियो में हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया को स्टार्ट किया था और एयर के बारे में पढ़ा था। इसमें हम देख रहे हैं माकूल व मशरूब यानी फूड्स एंड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। मेनली हम खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाटर को लेते हैं, पानी को, यानी ड्रिंक्स की बात करें जिसमें सबसे मेन वाटर की बात करें। तो पानी बदन की तरकीब में शामिल होता है। तो जस्ट लाइक हमने एयर वाले में देखा था कि जब हम उनसुर कहते हैं यानी एलिमेंट की बात करते हैं जो हमारे से रिलेटेड है, उमूर तबैया में जो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स की बात करी थी, तो उसमें हम देखते थे कि आग, हवा, पानी और मिट्टी है। तो हवा हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो भी हमारे लिए उनसुर है और हमारी बॉडी को बनाने में, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में ये काम आएगा। तो पानी जो है बदन की तरकीब में यानी इसकी बनावट में शामिल होता है। अग़ज़िया के क़िवाम को रकीक करता है, यानी जो अग़ज़िया है, जो हम फूड का इंटेक कर रहे हैं, उसका जो क़िवाम होगा, कंसिस्टेंसी होगा, उसको रकीक करेगा यानी पतला करेगा। ग़िज़ा को बारीक उरूक में नफूज़ कराता है, यानी क्या करेगा, ग़िज़ा के साथ में ये होगा, ग़िज़ा के साथ मिलेगा और उस ग़िज़ा को पेनिट्रेट कराने में मदद करेगा ताकि जो उरूक हैं वेसल से उनमें पेनिट्रेट कर सकें और ये न्यूट्रिशन जो है जगह जगह तक पहुंच सके, यानी खाने से जो न्यूट्रिशन है वो निकाला जा सके, वो काम ये करने वाला है और फिर खारिज हो जाए और ये क्या करेगा, बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी अपना फंक्शन करके ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब इसके अगराज व मकासद देखते हैं, यानी कौन कौन से पर्पजेज़ हम इससे लेने वाले हैं। क्या पर्पज़ होगा, पहला ग़िज़ा को पकाने और उसमें इस्तेहाली तग़य्युरात, ग़िज़ा को पकाने में यानी किस तरीके से ग़िज़ा का डाइजेशन करने में, और इस्तेहाली तग़य्युरात यानी इनमें चेंजेस जो होने वाले हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने वाला है, डाइजेशन होने वाला है, उसमें मदद करेगा ताकि ग़िज़ा का अच्छे से डाइजेशन हो सके। सेकंड, ग़िज़ा को रकीक व सयाल बनाने में, तो ग़िज़ा को पतला करेगा और उसे लिक्विफाई करेगा, थोड़ा सा लिक्विड उसमें आएगा जिसकी वजह से उसका कंपोजिशन बढ़िया हो जाएगा। ग़िज़ा में एहतराक को रोकने के लिए, तो एहतराक मतलब क्या होता है, बर्निंग, यानी प्रॉपर कंपोजिशन एक बना देना जिसकी वजह से आसानी से डाइजेशन हो जाए, वो इसी का काम होगा ग़िज़ा के लिए। बदरका की हैसियत, जब हम बदरका बोल रहे हैं इसका मतलब होता है व्हीकल। तो ये बोलना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि वाटर जो है एज अ ट्रांसपोर्ट, तो वाटर जो है एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, इसीलिए हम इसको बदरका यानी व्हीकल कह रहे हैं। बदनी फजलात को रकीक बनाने के लिए ताकि वो बोलो बराज और पसीने के ज़रिए खारिज हो जाए। तो यहाँ पर एक और काम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेस्ट होंगे उनको क्या कर रहा है, ये रकीक बना रहा है, पतला बना रहा है, उसके साथ में मिल रहा है, और ताकि वो बॉल यानी यूरिन और बराज यानी स्टूल और पसीना यानी स्वेट यानी जो वेस्ट है उसके साथ में मिलकर बाहर निकल जा रहा है। जस्ट लाइक हम देखते हैं कि जो भी वेस्ट है वो क्या करेगा, वाटर के साथ में मिक्स करेगा और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। यही वजह है कि जब हम कम पानी पीते हैं तो उसमें ही जो यूरिन हमारा निकलता है वो यूरिन कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा पीला आता है और वो उसमें बहुत सारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अगर ज़्यादा पानी का इंटेक करते हैं तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका फ्लश आउट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिक्स्थ हम देख रहे हैं जिस्मानी हरारत, हिद्दत और सोजिश को तस्कीन देता है, यानी जो हरारत है उसको तस्कीन देना, उसको कम करना और जिस्मानी अज़ा को तरोताज़ा रखना। तो जो हमारा स्किन है उसको सॉफ्ट और हेल्दी रखना इसी का काम होगा। और अगर पानी कम हम इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में क्या हो जाएगा, यबूसत हो जाएगी। फ्लूइड्स का अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में यबूसत हो जाएगी, यानी बॉडी में खुश्की आ जाएगी जिसको हम कहते हैं ड्राइनेस। तो ये सारे फंक्शंस हो गए, पर्पसेस हो गए जो हम फ्लूइड से यानी वाटर से लेते हैं। अब हम एक एक करके पानी की अक़साम देखेंगे, यानी कौन कौन से किस्म का पानी होता है। सबसे पहला माँ जयदुल जौहर, तो माँ का माना है पानी, जयद मतलब अच्छा, और जौहर जो होता है वो किसी चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहते हैं, यानी किस कॉन्स्टिट्यूएशन से वो बना है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे वो बना है, उसे हम जौहर कहते हैं। तो माँ जयदुल जौहर यानी गुड क्वालिटी वाटर, यानी वो वाटर जो गुड क्वालिटी का है, इसे हम माँ जयदुल जौहर कह रहे हैं। तो बेहतरीन पानी शीरीं चश्मों का होता है, तो सबसे बेहतरीन पानी हमें चश्मों का मिलेगा।
खुसूसन उन चश्मों का पानी जिनकी मिट्टी खालिस या जिनकी मिट्टी पथरीली हो। तो सेकंड हमने देखा कि जिसमें जो मिट्टी जो होगी वो खालिस होगी या फिर पथरीली जो मिट्टी होती है, ऐसे चश्मों का जो पानी होगा वो बढ़िया होगा और ज़्यादा बेहतर होता है जो जारी रहता है। और थर्ड हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके का, तो एक तो फ्लोइंग वाटर है और एक स्टैग्नेंट है। तो स्टैग्नेंट वाटर जो होगा, हम जानते हैं कि अगर रुका हुआ पानी होता है तो उसमें प्यूट्रीफेक्शन आसानी से हो जाता है, तो जो बहता हुआ पानी होगा वो बेटर होगा। तो हमने क्या देखा माँ जयीदुल जौहर में कि पहला चश्मों का होना चाहिए, चश्मे का जो पानी सबसे बढ़िया होगा। दूसरा मिट्टी जो है खालिस या फिर पथरीली होनी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि वो जारी होना चाहिए, जारी रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्टैग्नेंट जो चीज़ें रहती हैं उसमें प्यूट्रीफेक्शन हो जाता है। अब इसकी हम खुसूसियात देखते हैं, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी माँ जयीदुल जौहर की गुड क्वालिटी का जो पानी है। ये पानी बेजायका होता है, यानी टेस्टलेस होगा, जिसको अर्फ़ आम में हम क्या बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं। तो जो हम नॉर्मली बात करते हैं उसमें हम मीठा पानी बोलते हैं, लेकिन मीठे पानी से जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो पानी जो टेस्टलेस होता है, उसमें किसी और चीज़ की टेस्ट नहीं आ रहा होता है, यानी बिल्कुल टेस्टलेस होता है, तो उसी को हम मीठा पानी बोलते हैं। ये पानी अच्छा होता है, यही खुसूसियात है अच्छे पानी की। ये बेबू होता है, यानी इसमें स्मेल नहीं होगी। इस पानी को थोड़ी मिकदार शराब की तेज़ी को तोड़ देती है। तो अगर इस पानी को हम थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो शराब की तेज़ी जो है और शराब की जो हिद्दत है वो कम हो जाएगी। ऐसा पानी लताफत की वजह से गर्मी और सर्दी से जल्द मुतासिर होता है, तो इसमें लताफत होगी और इस लताफत की वजह से क्या होगा, जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी सर्द भी हो जाएगा, यानी हीट का एक्शन भी जल्दी होने वाला है और कोल्ड का एक्शन भी। ये पानी मैदे में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा, जल्द से जल्द मैदे से यानी बाहर निकल जाएगा, बॉडी से स्क्रीट आउट जल्दी हो जाएगा। इस पानी में चीज़ें जल्द पक जाएंगी और गल जाती हैं। तो अगर कोई सी चीज़ हमें गलानी हो, पकानी हो, तो इस पानी में आसानी से गल जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो वाटर होता है अगर उसमें इम्प्यूरिटीज़ आ जाएंगी तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जल्द पक जाता है। तो अगर इम्प्यूरिटीज़ आ जाती हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें इम्प्यूरिटीज़ नहीं है, साफ़ सुथरा पानी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अगर इम्प्यूरिटीज़ आ जाती तो ये चेंज हो जाता। तो मिला जुला के नॉर्मली हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये पानी कैसा होना चाहिए, टेस्ट लेस होना चाहिए, इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए और इम्प्यूरिटीज़ या फिर हार्मफुल पार्टिकल जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसे माँ जयीदुल जौहर कहेंगे। सेकंड नंबर पे है माए मतरिया या फिर बारिश का पानी। तो ये कैसा है, ये बारिश का पानी है। ये पानी भी अच्छा होता है, खुसूसन मौसम गर्मा का बारिश का पानी जो बगैर आंधी के बरसा हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बारिश का पानी, यानी हम यहाँ पर रेन वाटर की बात कर रहे हैं। तो वो रेन वाटर जो गर्मी के मौसम में यानी समर सीजन में बिना आंधी के बरसा हो वो अच्छा होगा। इसके ये भी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि उफूनत इसमें जल्दी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये रकीक और लतीफ़ होता है। तो क्योंकि ये इसमें लताफत है और ये रकीक है, तो इसमें उफूनत होने के चांसेस यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस, उफूनत का मतलब इन्फेक्शन होता है, यानी ये इन्फेक्ट हो जाए इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छा होता है रेन वाटर का पानी। उसके अलावा तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है ज़मींदोज़ नालिया या फिर नलों का पानी, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर होता है। तो नलों का पानी चश्मों के पानी के मुकाबले में हल्का साफ, शीरीं व तल्ख होता है। तो हल्का साफ और शीरीं व तल्ख होगा अगर हम इसको चश्मों से रिलेट करें। तो बदतरीन पानी वो है जो नलों से गुजारा जाए, क्योंकि इसमें कलईदार असर आ जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि बदतरीन पानी क्या होगा, वो होगा जो नलों से गुजारा जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे नलों से गुजारा जाए जिसमें कलई का असर आ जाता है। तो क्या होगा कि अगर हम ऐसे नलों से गुजारे हैं जिसमें कलई का असर हो, यानी टिन कोटिंग होगी, तो टिन कोटिंग की वजह से क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके, तो ये पार्टिकल्स मिक्स कर जाएंगे विद वाटर, और जब ये वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो इस वाटर को ये ख़राब कर देंगे। चौथे नंबर पे है माए नज़। तो इसको कहते हैं मार्श वाटर। ठहरा हुआ होता है और हरकत कम होती है, इसलिए जल्दी ताफुन हो जाता है। तो सबसे पहली बात, ये ठहरा हुआ है यानी स्टैग्नेंट है। और दूसरा, हरकत नहीं हो रही इसमें,
तो इसमें ताफुन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, यानी प्यूट्रीफाई भी हो जाएगा ये। तो ये जो माए नस जो है इसकी ख़ास बात क्या है, ये जो कुओं के पानी से भी बुरा होता है, ये कुओं के पानी से भी बदतर होता है, उससे भी बुरा है। तो अभी हमने जो कुओं का पानी देखा उससे भी बदतर है, क्योंकि स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है और बहुत आसानी से प्यूट्रीफैक्शन को कबूल कर लेता है, तो इसलिए उससे भी बुरा है। नेक्स्ट टाइप है माए जलीदिया, ओला या फिर बर्फ़ का पानी। तो ये पानी गलीज होता है लेकिन प्यास को फ़ौरन तस्कीन देता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पहला गलीज होगा, गाढ़ा होगा, लेकिन प्यास को तस्कीन देने के लिए अच्छा होगा, यानी जल्दी प्यास को तस्कीन दे देगा। नेक्स्ट इज़ भारी पानी। ये पानी उन मरीज़ों को मुफीद होता है जो दस्तों में मुब्तला हैं, इसलिए कि कब्ज़ पैदा करता है, नेज़ इसके इस्तेमाल से पथरी पैदा होती है। तो यहाँ पर हम क्या क्या पॉइंट देख रहे हैं, पहला कि अगर किसी को दस्त हैं, परगेशंस हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काबिज़ है, यानी कब्ज़ करने वाली प्रॉपर्टी है। तो अपोजिट यहाँ पे जो दस्त है वो कैसी प्रॉपर्टी है, फ्लो वाली प्रॉपर्टी है, और इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी जो है वो है कब्ज़ की। तो ये कब्ज़ पैदा करता है, इस वजह से दस्त जिनको आ रहे हैं उसको हम यूज़ करा सकते हैं। नेज़ इसके इस्तेमाल से पथरी पैदा होती है, तो क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं, इस वजह से जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो पार्टिकल जाकर हमारी बॉडी में जाकर बैठ जाएंगे और पथरी का, स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ माए राकिद, रुका हुआ या फिर गैर मुतहरिक पानी। तो ये कैसा पानी है, ये वो पानी है जो रुका हुआ है, यानी स्टैग्नेंट है। तो ये स्टैग्नेंट वाटर है। बांस, झाड़ झंकार उगे हुए होते हैं और वो पानी जिस पर काई जमी होती है। तो वो जिस पर काई जमी हो और ऐसी जगह का पानी जो जहाँ पर स्टैग्नेंट हो, यानी किसी एक जगह पर रुका हुआ हो, तो इसकी क्या है, इस किस्म का पानी कसीफ होता है। तो इसमें कसाफत यानी भारीपन मिलेगा इस पानी में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मियाए मादनिया, यानी वो वाटर, द वाटर कंटेनिंग मिनरल्स। तो वो वाटर जिनमें मिनरल्स होते हैं, तो इसको हम मियाए मादनिया कहेंगे। सबसे पहला इसमें देखते हैं माए नमकीन। ये बदन को लागर करता है और बदन में खुश्की कहता है। तो ये नमकीन होगा यानी सॉल्टी, तो बदन में लागरी कॉज करेगा, और दूसरा खुश्की, बदन को पतला करेगा और ड्राइनेस कॉज करने वाला है। सेकंड है माए नौशादरी, यानी वो पानी वाटर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। तो अगर अमोनियम क्लोराइड को देखें तो ये हाजिम एक्शन रखता है। तो जो माए नौशादरी होगा, यानी वो वाटर जिसमें अमोनियम क्लोराइड होगा, ये मोइने शिकम होगा, यानी स्टमक के लिए अच्छा होगा, चाहे इसको पिया जाए या फिर शिज़बात आबजन किया जाए, इन दोनों केस में फ़ायदा होगा, और शिकम के लिए, स्टमक के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ माए शिबिया, यानी फिटकरी का पानी, एलम। तो एलम की प्रॉपर्टी जो होती है वो काबिज़ होती है, तो इसी तरह का इसका एक्शन होगा। ये नफ्सुद्दम, बवासीर, कसरत हैज़, ज़्यादा ब्लड आ रहा है, इस सूरत में मुफीद होगा। जरियानुद्दम, यानी हेमरेज वगैरह हो रहा है, यानी ब्लड, यानी फ़्लो की जो कंडीशंस हैं, इनमें इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि एलम की जो प्रॉपर्टी है वो काबिज़ है। इसके बाद है माए हदीदिया, तो यानी हम यहाँ पर आयरन की बात करें, ऐसा पानी जिसमें आयरन होगा। तिहाल के लिए और जिगर के लिए अच्छा होगा, यानी स्प्लीन कॉमन लीवर के लिए ये अच्छा होगा और इस्लाह करता है, और इस्तिस्का के केस में भी, एसाइटिस के केस में भी ये फ़ायदा देगा। नाइन्थ इज़ ठंडा और गर्म पानी, तो वो पानी जो कोल्ड हो, हॉट हो। तो ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि हॉट का एक्शन कैसा होता है और कोल्ड का, यानी कैफियत के हिसाब से भी, तो वही यहाँ पर भी उसी टाइप का एक्शन है। औसत दर्जे की जो ठंडी होगी वो दस्तों के लिए मुफीद होगी, क्योंकि जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, तो अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो फैल जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और अगर हम उसको कूल करते हैं तो वो आइस में तब्दील हो जाता है। तो वो क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर काबिज़ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, यानी चीज़ें जो हैं कॉम्पैक्ट हो जा रही हैं इस केस में, कूल के केस में। तो यहाँ पर भी है ठंडा पानी दस्तों के लिए मुफीद होगा, मैदा को कभी करता है, तो जो ठंडक जो होगा वो पावर को इंक्रीज़ करेगा, भूख को बढ़ा देता है, यानी डाइजेशन को अच्छा करता है,
और प्यास को तस्कीन देता है। यही गर्म की बात करेंगे तो गर्म इसका उल्टा होगा। गर्म पानी अगर निहार मुँह घूंट घूंट पीते हैं तो इससे कब्ज़ जो है वो रफ़ा हो जाएगा। इसका अपोजिट होगा मैदा जो कमज़ोर होगा, यानी स्टमक के लिए, स्टमक को ये वीक करेगा और हाजमे को ख़राब करेगा, यानी डाइजेशन को वीक कर देगा। इसकी अपोजिट है ये, ठंडे पानी के ये अपोजिट है। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि जो गर्म चीज़ें हैं या फिर जो गर्मी का मौसम है उसमें हमारी कुव्वत वीक हो जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, और वही ठंडक में डाइजेशन हमारा अच्छा हो जाता है और हमारी ताकत भी, पावर भी उसमें इंक्रीज़ कर जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जो भी फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं, यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो किस तरीके से असर करती हैं। तो ये 3 तरह से असर करती हैं। पहला है फ़ाइल बिल कैफियत, यानी ये असर कर रही हैं कैसे, कैफियत के थ्रू। तो हम जानते हैं कि जो कैफियत हैं वो कौन सी हैं, हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत। तो इन कैफियत के, ये जो कैफियत हो गई, तो जो एक्शन हो रहा है वो कैफियत के थ्रू हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें से कैफियत जो होगी वो इन्वॉल्व होगी, यानी अपनी हरारत से बदन को गर्म और बरूदत से बदन को सर्द करना। यानी जब ये जाएंगी तो इनके अंदर अगर हरारत होगी तो बदन में हरारत करेंगी, और अगर इनमें बरूदत होगी तो बदन में बरूदत। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं जब हम कुछ खाते हैं तो ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ सर्द है, इसका मतलब होता है कि वो किस तरह का एक्शन हमारी बॉडी में जाकर कर रही है। तो एक फ़ाइल बिल कैफियत हो गया। दूसरा है फ़ाइल बिल उनसुर, यानी मादे के जरिए असर करती है। मादा यानी जो मैटर होता है, जिस चीज़ से कोई सी चीज़ बनती है, मादा, यानी जिसमें इंसान में दाखिल करने के बाद खुद भी तब्दील हो जाती है, यानी वो चेंज होती है और आज़ा इंसान की सूरत इख्तियार कर लेती है, यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे जाकर उनका एक पार्ट बन जाती है। तो यानी पार्ट ऑफ आर बॉडी, हमारे बॉडी का ये पार्ट बन जाएंगी, तो खुद भी चेंज होंगी और हमारे बॉडी का ये पार्ट बन जाएंगी। तो इसको हम फ़ाइल बिल उनसुर कह रहे हैं, यानी मादे के थ्रू असर कर रहे हैं। अब तीसरी जो है वो है फ़ाइल बिल जौहर। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी जौहर से या फिर सूरत नौइया से असर करती है, यानी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से असर करती है। अब सूरत नौइया क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी चीज़ की वो ख़ास तरकीब। तो जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी कोई ख़ास तरकीब होगी जो स्पेसिफिक टू डैट थिंग, तो ये उस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होगी और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सूरत नौइया कहेंगे, यानी फ़ाइल बिल जौहर। तो 3 तरीके से असर हो सकती है, एक कैफियत से, एक उनसुर से यानी मादे से, और तीसरा जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, उसके लिए ख़ास तरकीब होगी जिसको हम सूरत नौइया कह रहे हैं। तो अब जो भी चीज़, जो भी शय जो हमारी बॉडी में जा रही है, हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, वो कुछ एक्शन बॉडी पे करने वाली है और बॉडी कुछ एक्शन उसके ऊपर करने वाले हैं। इस बेसिस पर हम इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उनके अलग अलग नाम पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार दवा, ग़िज़ा और ज़ुल्खासा को देख लेते हैं, जो हमने कुलियात अदविया में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए। तो हमारे पास में एक तो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं दवा, दूसरी है ग़िज़ा, और तीसरी जो है उसको हम कहते हैं ज़ुल्खासा। तो दवा की क्या ख़ास बात है, दवा जो है ये मुशाबे बदन नहीं बनती। तो मुशाबे का मतलब क्या होता है, सिमिलर, यानी ये पार्ट ऑफ बॉडी नहीं बनेगी। तो दवा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, हरारत गरीजिया उस पर ऐड करेगी, लेकिन हमारे बॉडी का ये पार्ट नहीं बनेगी। कुछ ना कुछ दवा जाकर ऐड करेगी हमारी बॉडी पे, हरारत गरीजिया से मुतासिर होगी, लेकिन हमारे बॉडी का पार्ट नहीं बनेगी, हमारा जुज़े बदन नहीं बनेगी। लेकिन ग़िज़ा की क्या ख़ास बात है, ग़िज़ा जो है ये जुज़े बदन बनता है। जुज़े बदन बनने का मतलब, क्योंकि हम कहते हैं कि खाना खाने से ताकत मिलती है, खाना खाने से हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट होता है, हाँ रिपेयर होती है बॉडी, और हम जानते हैं खाना खाने से मसल्स बनते हैं और हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो यही बात है कि जो ग़िज़ा जो है ये जुज़े बदन बनती है, हमारे बदन का ये पार्ट बनती है और बदन का ग्रोथ करती है। और ज़ुल्खासा वो हैं जो, ज़ुल्खासा क्या है, वो हैं जो नामालूम तौर पर असर करते हैं। तो इनका जो असर होता है वो नामालूम होता है, तो नामालूम तौर पर ये असर करते हैं। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पर देख ली, वो क्या है, दवा, ग़िज़ा और ज़ुल्खासा। दवा के लिए हमें ध्यान में रखना है कि मुशाबे बदन नहीं बनेंगे, कुछ जाके असर करेंगे। ग़िज़ा जो है हमारे जुज़े बदन का पार्ट बन जाएंगे, और ज़ुल्खासा जो है वो नामालूम तौर पर असर करती है। अब एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ हम अपनी बॉडी में लेते हैं, जो भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है, वो पूरी तरीके से दवा और ग़िज़ा तो नहीं होती। तो कोई सा पार्ट उसमें ज़्यादा होता है, कोई किसी में दवाई अज्जा ज़्यादा होते हैं, किसी में ग़िज़ाई अज्जा। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं एक चीज़ जो है दवाई ग़िज़ाई।
तो दवाई गिज़ाई का क्या मतलब होगा, दवाई अज़्ज़ा ज़्यादा है और गिज़ाई अज़्ज़ा कम है, जैसे पुदीना हो गया। तो इसमें गिज़ाई अज़्ज़ा भी है, यानी बदन का पार्ट भी बनेगा जाकर, ये हमारे लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन दवाई अज़्ज़ा इसमें ज़्यादा है। सिमिलरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गिज़ाई दवाई हैं। तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, गिज़ा आ रहा है, तो इसमें गिज़ाई अज़्ज़ा ज़्यादा है और दवाई अज़्ज़ा कम है। क्या मतलब हुआ, ऐसी चीज़ें जिनमें गिज़ा ज़्यादा है और दवाई अज़्ज़ा कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी रख रही हैं जो हमारी बॉडी में जाकर ये दवा की तरह भी काम करेंगी, लेकिन गिज़ाई अज़्ज़ा ज़्यादा है। एग्जाम्पल जैसे अंडा, मछली, तो ये हो गया गिज़ाई दवाई। अब इस बेसिस पर हम ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से एक्ट करती हैं। तो सबसे पहला क्या है, दाखिल शुदा चीज़ जो है वो तब्दील ना हो लेकिन बदन के अंदर तब्दीलियाँ करे, यानी जो भी चीज़ हमारी बॉडी में दाखिल हो रही है वो एंटर कर रही है, खुद तो तब्दील नहीं हो रही है लेकिन बदन में चेंजेस कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, खुद चेंज नहीं हो रही लेकिन बदन में बहुत सारे चेंजेस कर रही है। इसके बाद क्या करेगी, ये बदन में जाकर फसाद लाहक करेगी, यानी बदन में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इसको हम कहते हैं समी मुतलक, या फिर इसको हम कहते हैं जहर खालिस। देखिए मुतलक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, और जो सम पॉइजन को कहते हैं, सुमूम जो है पॉइजन को कहते हैं। तो जब हम कह रहे हैं समी मुतलक यानी वो चीज़ जो एब्सोल्यूट पॉइजन है, तो हमारी बॉडी में जाकर क्या है, जहर की तरह काम करेगी। तो ये बदन में तब्दीलियाँ, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तब्दील नहीं होगी खुद, यानी अगर उस चीज़ की बात करें जो एंटर कर रही है वो खुद तो तब्दील नहीं होगी लेकिन बदन में जाके चेंजेस करेगी, हमारे बदन में फसाद करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और इसको हम समी मुतलक कहेंगे। सेकंड पर आते हैं। अब वो चीज़ जो दाखिल से खुद भी तब्दील होगी, अब यहाँ पर खुद तब्दील होगी और दूसरा बदन में भी तब्दीली करेगी। तो हमने दवा के केस में क्या देखा था, दवा जो है वो जाकर बॉडी पर ऐड करता है। हम देखते हैं कि दवा में मुज़िर असर होते हैं, चाहे ये कम हो सकते हैं, लो हो सकता है और हाई भी हो सकता है, यानी लेकिन असर तो होता है। तो मुज़िर असर जो होते हैं यानी हार्मफुल इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट दवा में होता है, चाहे ये कम हो चाहे ये ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दाखिल शुदा चीज़ है वो खुद भी तब्दील हो रही है और बदन में भी तब्दीली कर रही है। तो अब इसकी दो केस बन सकते हैं, क्या क्या, पहला, अगर जुज़े बदन बनने की सलाहियत ना हो। तो हमने देखा कि चीज़ बदन में दाखिल हो रही है, खुद भी तब्दीली हो जा रही है, यानी जो चीज़ दाखिल हुई है उसमें तब्दीली हो जा रही है, और सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं कि बदन में भी तब्दीली कर रही है। लेकिन एक खास बात क्या है, बनने की सलाहियत नहीं है, जुज़े बदन बनने की सलाहियत नहीं है। तो हमने क्या देखा था, जुज़े बदन बनने की सलाहियत किस में होती थी, गिज़ा में होती थी। तो ये दवाई मुतलक हो गई, क्योंकि इसमें गिज़ा वाला कोई पार्ट नहीं है, तो ये दवाई मुतलक हो गया, यानी मुतलक का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट हिसाब से ये दवा हो गई। सेकंड चीज़ है कि अगर सलाहियत हो, यानी जुज़े बदन बनने की अगर इसमें सलाहियत हो, तब क्या होगा, हम इसको दवाई गिज़ाई कहेंगे। अब दवाई गिज़ाई इसलिए कह रहे हैं कि दवाई एक्शन है इसमें, क्योंकि बदन में भी तब्दीली कर रही है, लेकिन इसमें जुज़े बदन बनने की भी सलाहियत है। तो अगर जुज़े बदन बनने की सलाहियत है यानी गिज़ाई एक्शन भी है, तो हम इसको दवाई गिज़ाई बोल रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दाखिल शुदा चीज़ खुद तब्दील हो जाए लेकिन बदन में किसी तरह की तब्दीली पैदा ना करे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो दाखिल हो रही है वो चीज़ खुद तो तब्दील हो रही है, लेकिन बदन में जो तब्दीली कर रही है वो या तो बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ही कम है, यानी जो बदन में चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी, यहाँ पे दवाई अज़्ज़ा जो है, यानी दवाई वाला जो पार्ट था जो दवा जाकर अंदर मुज़िर असर कर रही थी, वो कम हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, अगर मुशाबे बदन बन जाता है तब हम क्या कहेंगे, गिज़ाए मुतलक बोलेंगे, यानी एब्सोल्यूट, क्योंकि तब्दीली ज़्यादा नहीं कर पा रही है, इसका मतलब दवाई एक्शन तो कम है, और मुशाबे बदन बन जा रही है यानी गिज़ाई एक्शन बहुत ज़्यादा है, तो यानी गिज़ाई मुतलक, एब्सोल्यूट फूड जिसे कहेंगे गिज़ाई मुतलक हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसके अलावा मुशाबे बदन ना बने, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, दवाए मोतदिल। अगर बदन यानी बदन के मुशाबे ना बने, यानी पार्ट ऑफ बॉडी ना बन पाए, तो हम देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी का ये पार्ट नहीं बन पाए, जुज़े बदन नहीं बन पाता है, तो इसको हम दवाए मुतलक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, सबसे पहला, अगर कोई सी चीज़ जाती है और उसमें तब्दीली बिल्कुल नहीं होती और जाके अंदर हार्मफुल इफेक्ट करती है, तो हम इसको समी मुतलक बोलेंगे।
अब इसके बाद जो दो कंडीशंस होंगी सेकंड और थर्ड वाली, इन दोनों में क्या खास बात है, दोनों दाखिल होकर बदन में तब्दीली करेंगी। अब इसके बदन में खुद तो तब्दील हो जा रही हैं, लेकिन अगर बदन में तब्दीली कर रही हैं तो भी दो केस बनेंगे। अगर सलाहियत हो जुज़े बदन बनने की जैसे, तो दवाई ग़िज़ाई हम इसको कह देंगे, और अगर सलाहियत ना हो तो ये एब्सोल्यूट होगा, यानी दवाई मुतलक होगा। इसके अलावा थर्ड केस में हम देखेंगे कि अगर बदन में किसी तरह तब्दीली पैदा ना करे, यानी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाए और मुशाबे बदन बन जाए, तो हम इसको ग़िज़ाए मुतलक कहेंगे, क्योंकि ग़िज़ा की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ रही हैं, यानी प्रॉपर ग़िज़ा है, एब्सोल्यूट है। और अगर मुशाबे बदन ना बन सके तो हम इसको दवाए मुतदिल बोलते हैं। जो हम ग़िज़ा लेते हैं, जो फूड का इंटेक करते हैं, उसको हम किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसको अब देखते हैं। तो जो भी ग़िज़ा हम ले रहे हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहेंगे लतीफ़, सेकंड जो होगा वो होगा कसीफ़, और थर्ड जो है यानी मोतदिल। लतीफ़ का मतलब ये है कि वो ग़िज़ा जब जिसका हम इंटेक करेंगे तो उससे क्या होने वाला है, खून बनने वाला है, तो खून जो है लतीफ़ बनेगा, यानी हल्का खून बनेगा। खून कसीफ़ वाले से खून जो है कसीफ़ बनेगा, यानी गाढ़ा खून बनेगा, और मोतदिल से जो खून बनेगा वो मॉडरेशन में होगा, ऐसा खून जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो हमने देखा कि लतीफ़ हो सकता है, कसीफ़ हो सकता है और मोतदिल हो सकता है। लतीफ़ वाले से खून जो बनने वाला है वो लतीफ़ बनने वाला है। अब इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि लतीफ़ वाला भी है, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो लतीफ़ वाला जो है ये हो सकता है कसीरुल तग़ज़िया, और कलीलुल तग़ज़िया भी हो सकता है। तो जो तग़ज़िया वर्ड होता है इसका मतलब न्यूट्रिशन होता है, यानी लतीफ़ खून है और कसीर तग़ज़िया का है, यानी इससे खून जो है, कसीर का मतलब ज़्यादा, तग़ज़िया न्यूट्रिशन, यानी इससे जो खून जो है वो बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो हमने इसमें क्या देखा, लतीफ़ होगा यानी लतीफ़ खून बनेगा, और जो खून बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है, तो हम इसको कसीर तग़ज़िया कहेंगे। और कलील तग़ज़िया का मतलब अगर खून कम बन रहा है। एग्ज़ाम्पल, तो हम ऐसी लतीफ़ चीज़ ढूंढते हैं जिससे खून ज़्यादा बने, तो हम इसको कसीर तग़ज़िया, लतीफ़ कसीर तग़ज़िया में लेंगे। जैसे माउल लहम, माउल लहम यानी गोश्त का पानी जिसे हम कहते हैं। इसी तरह जर्दी बैज़ा, अंडे की जो जर्दी होती है, तो कैसे लतीफ़ होंगे और तग़ज़िया न्यूट्रिशन ज़्यादा करेंगे, खून ज़्यादा बनाएंगे। अब लतीफ़ में ही कलीलु तग़ज़िया भी हो सकते हैं, यानी जो लतीफ़ होंगे आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जब हम इनके तग़ज़िया के न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, खून कम बनाएंगे, जैसे फल जो होते हैं। अब जो कसीफ़ वाले हैं ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, सिमिलर बिल्कुल इसी तरह से, एक कसीरुल तग़ज़िया और एक कलीलुल तग़ज़िया, जैसा हमने लतीफ़ वाले करे थे। तो अब कसीर तग़ज़िया में क्या आएंगे, अब कसीफ़ क्या है, कसीफ़ जो है खून गाढ़ा बना रहा है, और अगर खून ज़्यादा बनता है और गाढ़ा बनता है तो हम इसको कसीरुल तग़ज़िया में लेंगे, और कलील बनता है और गाढ़ा बनता है तो हम इसको कलील तग़ज़िया में लेंगे। तो अब कसीर तग़ज़िया में क्या है, गाय और भैंस का गोश्त, ये कसीरुल तग़ज़िया में आएगा। सिमिलरली जो कलील तग़ज़िया में आएंगे, यानी कसीफ़ खून बनेगा और खून कम बनेगा, तो हम इसको कलीलुल तग़ज़िया कहेंगे। तो इसका एग्जांपल सूखा गोश्त और चर्बियाँ जो होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ग़िज़ा 3 तरह की हो सकती है, लतीफ़, कसीफ़ और मोतदिल। लतीफ़ होगी खून लतीफ़ बनेगा, पतला खून बनेगा, कसीफ़ वाले से खून जो है कसीफ़ गाढ़ा बनेगा, और मॉडरेट वाले से मॉडरेट। अब लतीफ़ में भी 2 हो सकते हैं, कसीरुल तग़ज़िया, कलील तग़ज़िया। कसीर तग़ज़िया यानी जो खून होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा बनेगा, और अगर खून कम बनता है तो हम इसको कलील तग़ज़िया कहेंगे। तो कसीर तग़ज़िया का एग्जांपल माउल लहम, जर्दी बैज़ा है। कलील तग़ज़िया का एग्जांपल फल है। और जब हम खून कसीफ़ की बात कर रहे हैं तो कसीफ़ में भी कसीर तग़ज़िया जो है गाय और भैंस का गोश्त, और कलील तग़ज़िया में चर्बियाँ वगैरह होती हैं। अब एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जितने भी हमने ये 4 पार्ट्स इसमें डिवाइड करे हैं, इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है जयदुल कैमूस, और एक होता है रद्दीउल कैमूस। तो ये जो भी चीज़ें हैं इनसे क्या बनने वाले हैं, अखलात बनने वाले हैं। तो अगर अखलात जो है, जयद का मतलब अच्छा होता है, यानी अच्छे किस्म के अखलात बन रहे हैं,
जयद माने गुड, अच्छा। तो अच्छे किस्म के अखलाक बन रहे हैं तो हम इसे जयदुल कैमूस बोलेंगे, और अगर बुरे किस्म के अखलाक बन रहे हैं तो हम इसको रद्दुल कैमूस बोलेंगे। तो इन सब की दो दो फर्दर डिविजन्स हो जाएंगी। जैसे कसीरुल तगजिया में भी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये, और रद्दुल कैमूस सेकंड पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली कलील तगजिया के भी दो पार्ट बनेंगे, कसीर तगजिया और कसीफ वाले के भी दो पार्ट बनेंगे, और कसीफ वाले कलील तगजिया के भी ये दो पार्ट बनेंगे, यानी जयदुल कैमूस और रद्दुल कैमूस। तो हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमने ये चार देख लिए, इतना याद कर लीजिए। और बाकी आपको आइडिया होना चाहिए कि इन सभी के दो फर्दर पार्ट्स हैं, जयदुल कैमूस और रद्दुल कैमूस।